बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन को इन्फॉर्मेशन पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या मकरूज़ यानी जिसके ज़िम्मे लोगों का कर्जा हो, क्या उस पर कुर्बानी करना वाजिब है? वो शख्स जो मकरूज़ हो, क्या उस पर कुर्बानी करना वाजिब है? फतावा आलमगीरी में नकल है, जिस शख्स पर कर्जा हो यानी वो मकरूज हो तो उसके पास जितना सामान तिजारत है या घर की असल ज़रूरियात से ज़ायद माल है, उसमें से कर्जे की रकम को निकाला जाए तो अगर वो रकम 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाए तो मकरूज पर कुर्बानी करना वाजिब है। यानी जो तिजारत का सामान उसके पास मौजूद है या घर की असल ज़रूरियात से ज़ायद जो घर का पुरतआयुश सामान है वो निकाला जाएगा कर्जे की रकम से, जितना कर्जा उसने देना है लोगों का। अगर कर्जे की रकम निकाल कर इतने पैसे बचते हों जो 7.5 तोला सोना के बराबर बन जाएं या 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर बन जाएं तो फिर मकरूज पर भी कुर्बानी करना वाजिब है। अगर कर्ज जो देना है उसकी रकम निकाल कर मकरूज के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के बराबर सामान तिजारत या घर का जायद माल ना बचे तो मकरूज पर कुर्बानी वाजिब नहीं। यानी सादा सा तरीका है मकरूज के हवाले से यह जानने के लिए कि उस पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। उसके पास जो सामान तिजारत है या घर की असल ज़रूरियात से ज़ायद माल है, उसमें से उसका कर्जा निकाला जाएगा, कर्जे की रकम मिन्हा की जाएगी, नफ़ी की जाएगी। अगर नफ़ी करने के बाद, कर्जा मनफी करने के बाद उसके पास इतनी रकम बचती है कि वो 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के बराबर बनती है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। और अगर कर्जे की रकम निकाल कर उसके पास इतना सामान तिजारत या घर का ज़ायद सामान मौजूद नहीं, 7.5 तोले सोने के बराबर या 52.5 तोला चांदी के बराबर, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है।